अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी को स्टार्ट किया था और उसमें सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस को डिस्कस किया था। आज हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। टेम्परेचर हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जनरली हमें ये लगता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। व्हेन अ सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग अ साल्ट इन सॉल्वेंट, देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। जब हम किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसकी तीन मेजर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि नंबर 1 पे या तो हीट एब्जॉर्ब होगी, नंबर 2 पे हीट इवॉल्व होगी और नंबर 3 पे नो चेंज इन हीट। सो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। नंबर 1 पे है हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। जब हम KNO3, NaNO3 और KCl जैसे साल्ट्स को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो हमारी टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। अब टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई है, इसका क्या मतलब है कि उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। नीचे उन्होंने एक इक्वेशन दिखाई है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट इज इक्वल टू सोल्यूशन। सोल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सच सोल्यूट्स। ऐसे सोल्यूट्स के लिए हमारी जो सोल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ करती है। इट मीन्स दैट हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द आयंस ऑफ सोल्यूट। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो सोल्यूट्स हैं इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अब एनर्जी चाहिए होगी तो सराउंडिंग मॉलिक्यूल से ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। जब सराउंडिंग से टेम्परेचर आएगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ये जब टेम्परेचर फॉल करेगा और टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी। नीचे उन्होंने ग्राफ के ज़रिए भी दिखाया हुआ है। NO3, CaCl2, KNO3 डिफरेंट साल्ट्स की सोल्युबिलिटी को दिखाया हुआ है एट डिफरेंट टेम्परेचर। नंबर सेकंड पॉइंट है हीट इज़ गिवन आउट। ऑन द अदर हैंड व्हेन साल्ट्स लाइक Li2SO4 एंड Ce2SO4 का थ्राइस, जब इस तरह के साल्ट्स को वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। टेस्ट ट्यूब गर्म क्यों हुई है, इसका ये मतलब है कि हीट रिलीज़ हुई है इस डिसोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर। अब इस तरह के केसेस में सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। In such cases, attractive forces among the solute particles are weaker and solute-solvent interactions are stronger. अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाएंगी और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आपस में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, इसी वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास है नो चेंज इन हीट। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब हम रिजोल्यूशन के प्रोसेस में हीट ना एब्जॉर्ब हो रही होती है और ना ही हीट रिलीज़ हो रही होती है। व्हेन salt like NaCl is added in water, solution और टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। एग्जाम्पल उन्होंने दी है, जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो हीट ना एब्जॉर्ब होती है और ना ही रिलीज़ होती है, बल्कि हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। In such case, temperature has a minimum effect on solubility. नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट टू सेल्फ 6.3। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कोई भी पॉइंट समझ ना आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नाउ यू आर आई होप यू आर ऑल क्लियर ऑन दिस टॉपिक। सिंपल सा टॉपिक है कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है सोल्युबिलिटी के अंदर। तीन केस मैंने आपको बताए हैं कि या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, जब हीट एब्जॉर्ब होती है जिन साल्ट्स के लिए, उनमें क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ कर रही होती है। फिर हमने पढ़ा था कि हीट इज़ गिवन आउट के कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हीट रिलीज़ होती है, उस टेस्ट ट्यूब हमारे पास गर्म हो जाती है।
तो उस केस में हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सोल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। नंबर थर्ड पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हीट ना इवॉल्व होती है और ना एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो कोई भी हीट चेंज नहीं होता। एग्जांपल इसमें हमने पढ़ी थी सोडियम क्लोराइड नमक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।